नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। कोलकाता लॉ कॉलेज में जिस पीड़िता के साथ रेप हुआ, अब उनके पिता ने भी खास बातचीत की है। इंडिया टुडे ग्रुप के साथ उन्होंने बातचीत की और अपनी बातें, अपना गुस्सा और अपना दुख दर्द उन्होंने साझा किया। दरअसल इस पूरे केस में लगभग 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा है, 2 लोग और हैं और चौथा है आरोपी जो गार्ड है वहां का। इन तमाम 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश भी की गई है। इसके अलावा जो पीड़िता के पिता हैं, उन्होंने ये संदेश दिया है या अपनी बात रखी है मीडिया के जरिए कि उन्हें आरोपियों के लिए किस तरह की सजा चाहिए। जाहिर सी बात है, इस पूरे केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हर किसी के मन में गुस्सा है तो वहीं दुख दर्द भी है। पीड़िता के लिए उनकी जो मानसिक हालत इस वक्त होगी वो हर कोई महसूस कर सकता है। लेकिन आखिर कितने दिन तक और कब तक महिलाएं हर अपने ही देश में असुरक्षित महसूस करेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जहां आप नजर घुमाइए वहीं से कोई ऐसी खबर सामने आ जाती है जिसे सुनकर हैरानी होती है और दुख भी होता है कि आखिर हमारे देश में बदलाव कब आएगा। हालांकि अगर इस केस की बात करें तो इसमें पीड़िता के पिता ने ये बताया है, कहने की कोशिश की है कि वो आरोपियों के लिए क्या मांग रख रहे हैं, क्या सजा की मांग रख रहे हैं। इसमें मुख्य आरोपी है मनोजित मिश्रा, जिसके भी चौंकाने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं। कई जो मीडिया रिपोर्ट्स में छापा गया है उनके जरिए अगर हम बताने की कोशिश करें तो मनोजित मिश्रा की एक हिस्ट्री रही है कि उसने हमेशा अपने कॉलेज में दबदबा बनाने की कोशिश करी है, हमेशा बच्चों में डर पैदा करने की कोशिश करी है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन आज प्रशासन ने, पुलिस बल ने ये दिखा दिया है कि कोई भी शक्ति इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि आप किसी भी महिला को या किसी भी शख्स को परेशान करें और आप कभी भी पकड़े ना जाएं। ये शख्स पकड़ा भी गया है और इस पूरे मामले की जांच भी चल रही है। अब पीड़िता अभी भी मानसिक तौर पर बेहद आहत है और जाहिर सी बात है उसका जो दुख दर्द है वो हर कोई महसूस कर सकता है। उनके परिवार में उम्मीद है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले। इंडिया टुडे से खास बातचीत में पीड़िता के पिता ने अपना दुख और गुस्सा साझा किया। हालांकि उन्होंने बंगाली भाषा में बातचीत की है, वो वॉइस रिकॉर्डिंग हमने अलग से सुनी है, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन रिपोर्ट के जरिए किया गया है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर देश में रेप के लिए कोई अधिकतम सजा है, अगर वो मौत है, तो इन आरोपियों को वही सजा मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि समाज में अब भी मानसिक विकृति से ग्रस्त लोग घूम रहे हैं और खुलेआम ऐसे लोग घूम रहे हैं, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि रेप के केसेस सामने आ रहे हैं। तो जिस तरह की मानसिकता ऐसे लोगों की है, उन तक ये संदेश जाना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ क्या हश्र होता है, ऐसे लोगों की सजा क्या होती है। पीड़िता के पिता ने यह भी कहा कि ऐसे जो लोग होते हैं उनको ये दिखाना चाहिए कि न्यायिक व्यवस्था क्या कर सकती है। पिता ने कोलकाता पुलिस और उनकी एसआईटी पर भरोसा जताते हुए सीबीआई जांच की जरूरत से इनकार कर दिया है। उनको पुलिस पर भरोसा है और अभी तक उनका यही कहना है कि वो पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं, क्योंकि आरोपी को भी जल्द से जल्द पकड़ लिया गया था। तो उन्होंने अभी सीबीआई जांच की मांग से इनकार कर दिया है। पीड़िता के पिता से जो बात हुई है, अगर उसकी व्याख्या करें तो पीड़िता के पिता ने कहा कि उनकी बेटी मानसिक रूप से बेहद परेशान है और आहत है। बाकी बातें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई उसका दुख महसूस कर सकता है और अगर कोई मानसिक रूप से परेशान है तो वो सामान्य कैसे हो सकता है। कोलकाता पुलिस पूरी तरह हमारी मदद कर रही है, हमें कोलकाता पुलिस पर भरोसा है। कोलकाता पुलिस बहुत तेजी से काम कर रही है। उन्होंने आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया और जांच सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही है। यानी कि पीड़िता के पिता को पुलिस पर भरोसा है। जिस तरीके से जांच आगे चल रही है, उन्होंने यही कहा है कि अभी सीबीआई की जरूरत नहीं महसूस हो रही है। फिर इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से जो सवाल किया गया वो ये था कि क्या आप इस मामले में सीबीआई जांच चाहते हैं, जहां पर उन्होंने ये साफ इनकार कर दिया कि अभी उन्हें एसआईटी पर पूरा भरोसा है। इसके बाद सवाल किया गया, क्या आपको लगता है कि ये एक पूर्व नियोजित हमला था, यानी कि क्या प्री प्लान हमला किया गया था या मनोजित पहले से ही आपकी बेटी को टारगेट कर रहा था। इसमें पीड़िता के पिता ने ये कहा है कि मेरे लिए बताना संभव नहीं होगा कि आरोपी पहले से मेरी बेटी को टारगेट कर रहा था या नहीं कर रहा था। अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं तो ये जान पाना उनके लिए मुमकिन नहीं है कि रास्ते में उनसे कौन टकरा सकता है या फिर उनके टारगेट पर कौन है। ये समझ पाना सच में बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि आमतौर पर हर बात को डिस्कस नहीं किया जा सकता है। ऐसे में ये पता होना कि क्या मनोजित
लड़की को परेशान कर रहा था, क्या ऐसी कोई बातचीत उनके बीच में हुई थी, तो इस बारे में पिता को कुछ भी नहीं पता है। अगला सवाल किया गया, क्या आपकी बेटी ने आपसे कुछ शेयर किया था कि मनोजित उसे पहले से परेशान करता था? तो पिता का जवाब था कि आज के आधुनिक दौर में हमारे बच्चे पढ़ाई के लिए अलग अलग जगहों पर जाते हैं, रास्ते में कई घटनाएं होती हैं, जिसने ये अपराध किया है उसे अधिकतम सजा मिलनी चाहिए जो भारत में ऐसे लोगों को दी जाती है। जो मानसिक रूप से बीमार लोग समाज में अभी मौजूद हैं, उन्हें दिखना चाहिए कि सरकार और न्यायिक व्यवस्था उनके लिए क्या कर सकती है। ऐसे में मैं उनके लिए अधिकतम सजा की मांग करता हूं, ऐसे पीड़िता के पिता के शब्द हैं। अगला सवाल किया गया कि आप आरोपी को किस तरह की सजा देना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा, पीड़िता के पिता ने कहा कि मैं चाहता हूं कि उन्हें अधिकतम सजा दी जाए। अगर हमारे देश में अधिकतम सजा मौत की सजा है तो इन आरोपियों को मौत की सजा दी जानी चाहिए। पीड़िता के पिता ने कहा कि मैं चाहता हूं कि सच्चाई सामने आए ताकि सब जान सके कि समाज में इस तरह की हरकत करने वालों को कैसी सजा दी जाती है और ये केवल कानून के जरिए ही संभव है। यानी कि पीड़िता के पिता कानून पर भरोसा रखते हुए, एसआईटी पर भरोसा रखते हुए उस न्याय की मांग कर रहे हैं जो उनकी बेटी को मिलनी चाहिए, जो उनके परिवार को मिलनी चाहिए। और हम सबको उम्मीद है कि पीड़िता को न्याय जरूर मिलेगा। इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा है और तमाम 3 लोग और भी हैं, जिसमें से एक गार्ड भी शामिल है। अब इन लोगों से पूछताछ भी की जा रही है जो लगातार कई दिनों से चल रही है और न्याय की मांग पीड़िता के पिता ने रख दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस केस में भारत में सबसे अधिकतम सजा मौत की सजा है तो इन आरोपियों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। पूरे कोलकाता में, पूरे भारत देश में इस केस को लेकर लोगों में गुस्सा है तो लोगों में दुख भी है कि आखिर कब तक लड़कियां ये तमाम चीज़ें सहती रहेंगी, कब तक वो सुरक्षित, अगर वो अपने कॉलेज में पढ़ने जा रही हैं, अगर वो वहाँ भी सेफ नहीं है तो वो फिर आखिर कहाँ सेफ हैं। ये जो चीज़ें हैं ये माता पिता के दिमाग को भी खाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे सिर्फ स्कूल में ही हैं, कल को वो कॉलेज जाएंगे, कल को वो काम करने जाएंगे। जैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ, एक छात्रा के साथ रेप किया गया, फिर उसे जान से मार दिया गया। तो ये तमाम ऐसे केसेस हैं जो कहीं ना कहीं एक पेरेंट होने के नाते हर किसी को दिमाग में खाए जा रहे हैं। ये सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि आखिर ये कब तक चलेगा। फिलहाल उम्मीद यही है कि इस केस में पीड़िता को, परिवार को, पूरे देश को न्याय मिले।